हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप लोग ठीक हो गए। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 8 का मैथ में, गणित में, क्षेत्र चैप्टर का प्रश्न 9.2 का प्रश्न 200 का समझाऊंगा, ठीक है। और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहले आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे, ठीक है। और प्रश्न 200 करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि वीडियो को पूरा अंदर देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में पर्सन का अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अब पर्सनली 9.2 का पिछले अध्याय के जितने भी चैप्टर है सबका लिंक मैंने आपको पर्सनली 9.2 के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दिया, ठीक है। आप वहां जाकर उन सभी अध्यायों के वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। आज मैं आपको प्रश्न 2 समझा रहा हूँ। देखिए प्रश्न 2 क्या कह रहे हैं। 80 सेंटीमीटर गुना 48 सेंटीमीटर गुना 24 सेंटीमीटर माप वाले एक सूटकेस को तिरपाल के कपड़े से ढकना है। ऐसे 100 सूटकेसों को ढकने के लिए 96 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले कितने मीटर तिरपाल के कपड़े की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ आपको बोला गया प्रश्न में ध्यान से समझिएगा, ठीक है। प्रश्न बहुत ही सिंपल है और मैं इसको बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाऊंगा, ठीक है। देखिए प्रश्न में कहा गया है कि 80 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, तीन माप दिया गया है। यानी इससे अब पता चलता है कि यह घनाभ के आकार का है, ठीक है। क्या है? एक सूटकेस। तो सूटकेस है घनाभ के आकार का है, ठीक है। और सूटकेस को क्या करना है? तिरपाल के कपड़े से ढकना है, बोला गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, घनाभ बना लेते हैं। देखिए मैं एक घनाभ बनाता हूँ। ठीक है, मैंने घनाभ बना लिया, ठीक है। देखिए घनाभ के आकार का है, ठीक है। देखिए आकृति में कुछ इस प्रकार, ठीक है। देखिए यहाँ होगा, ठीक है। घनाभ है, ठीक है। चलिए मैंने घनाभ बना लिया, ठीक है। इस घनाभ में देखिए आपका 80 मीटर क्या है, आपका लंबाई है। ये आपका 80 सेंटीमीटर का लंबाई है, ठीक है। चलिए फिर आपका चौड़ाई है 48 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर आपका 24 सेंटीमीटर क्या है आपका इसका ऊंचाई है, ठीक है। और बोला गया आगे इस सूटकेस को क्या करना है, तिरपाल के कपड़े से ढकना है, ठीक है। ठीक है, तो आप इसको अगर तिरपाल के कपड़े से ढकिएगा तो आपको कैसे पता चलेगा इस पूरे जो सूटकेस में कितना आपका तिरपाल लगेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इस जो घनाभ है यानी सूटकेस है, इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। अगर कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात कर लेते तो पता चल जाएगा कि कितना तिरपाल इस पर ढकना पड़ेगा, ठीक है। अब बोला गया जो 100 सूटकेसों को ढकने के लिए आपको करना है, ये तो एक सूटकेस का मैंने बात किया है कि 100 सूटकेसों को ढकने के लिए 96 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले कितने मीटर तिरपाल की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो 96 सेंटीमीटर चौड़ाई वाला तिरपाल बोला है। तो तिरपाल देखिए, तिरपाल कुछ इस आकार का होता है। तिरपाल आपका कुछ आयत के आकार का होता है, इस आकार का, देखिए इस आकार का, ठीक है। तो ये आपका जो चौड़ाई आपको जो दिया हुआ है कितना आपका 96 सेंटीमीटर, ठीक है। आपका क्या है चौड़ाई, चौड़ाई यानी आपका बी है, ठीक है। चलिए तो इसको हम लोग बड़ा बी लिख देते हैं, ठीक है। चलिए बड़ा बी, ठीक है, बी है। तो आपको देखिए चौड़ाई मालूम है लेकिन लंबाई नहीं मालूम है। लंबाई तिरपाल का नहीं मालूम है, ये हमें निकालना है, माने आपका एल। चलिए ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले प्रश्न में क्या करते हैं, जो दिया उसको लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे प्रश्न में बढ़ते हैं। तो आगे अगर हम लोग बढ़ेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक सूटकेस का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। फिर हमें 100 सूटकेसों को कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा, क्योंकि 100 सूटकेसों के बारे में बताया गया है। उसके बाद आगे एक कार्य करेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे हल में, हल में लिखेंगे यहाँ
लंबाई एल बराबर लिखेगी 80 सेंटीमीटर। ठीक है। चौड़ाई बी बराबर लिखेगी 48 सेंटीमीटर। ठीक है। उसके बाद ऊंचाई एच बराबर लिखिएगी 24 सेंटीमीटर। ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, एक सूटकेस का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, यानी घना का। ठीक है। तो लिखेंगे इसीलिए एक सूटकेस सूटकेस घनाभ घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है। तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्र आपका क्या होता है, ये होता है आपका 2 गुना लंबाई गुने चौड़ाई माने एल बी, फिर जोड़ चौड़ाई गुने ऊंचाई यानी बी एच, फिर आपका होता है ऊंचाई गुने लंबाई यानी एच एल। ठीक है। आपका होता है। चलिए इसका मान बैठाइए। देखिए लिखिए 2 गुना एल बी, ये आपस में स्टार हुआ है यानी आपका गुना में है, तो एल बी का मान के 80 गुना 48। तो लिखिए 80 गुना 48। जोड़ है, जोड़ का चिन्ह दिया। फिर बी एच देखिए यहाँ मान 48 गुना 24, दोनों सटा हुआ यानी बोल के गुना में लिखे 48 गुना 24। जोड़ है, जोड़ दीजिए। और एच एल यानी एच एल देखिए दोनों का मान दिया ऊंचाई लंबाई का। तो 80 गुना 24 यानी 24 गुना 80 लिख दीजिए। 24 गुना 80 दोनों सटा हुए यानी बोला गुना में। चलिए ठीक है। अब देखिए मैं क्या करूँगा। अब देखिए 2 को लिखिए, गुना लिखिए। 80 से 48 का गुना कीजिए। 88 64 का 4, आने बच्चा 6, 8 चौके 32, 32 6, 32 6 38, 0 0 0। फिर जोड़ 24 48 को गुना करना है। ठीक है। तो देखिए 24 48 का गुना मैं आपको यही रफ में कर देता हूँ। ठीक है। 48 गुना 24, देखिए 4 और 32 का 2 में 3, 4 चौके 16, 16 3 19, 2 8 16 का 6 में 2 चौका 8 2 9 6 15 5 में 9 10 है 11। तो यहाँ आ गया आपका 1152। ठीक है। फिर प्लस 24 गुना 80, 8 चौके 32 का 2 में 3, 8 दूनी 16, 16 3 19। ठीक है। और यहाँ 0 लिख दीजिए, 3 19। चलिए अब मैं क्या करूँगा, यहाँ लिखूंगा 2। ठीक है। गुना, देखिए सबको जोड़ेंगे। ठीक है। तो जोड़ेगा तो कितना आएगा आपका, देखिए 2। ठीक है। फिर 2 7, 7 4 11 का एक हाथ में बच्चा 1। ठीक है। 9 और 1 10, 10 8 18, 18 19 का 9 हाथ में बच्चा 1, 3 2 5, 3 2 5 5 और 1 6। ठीक है। इतना आया आपका। ठीक है। आपका इतना आया। तो अब मैं क्या करूँगा, आपका 200 का गुना कर देगा, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 9 18 का 8 हाथ में बच्चा 1, 2 चौक 12 1 13। ठीक है। ठीक है। इतना आया। सवाल सेंटीमीटर में था, सेंटीमीटर लिखिए। इस क्षेत्रफल निकाल रहे, इसको लिख। ठीक है। ये आ गया एक सूटकेस का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, लेकिन हमें ऐसे कितने करने हैं, हमें इसे 100 सूटकेसों का निकालना है। देखिए ठीक है। तो 100 सूटकेसों का आप निकालेगा, तो इसीलिए लिखिए 100 सूटकेस, इसीलिए 100 सूटकेस सूटकेसों 100 सूटकेसों का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल
कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आपका कितना आ जाएगा, 100 से इसको गुना कर दीजिए। ठीक है, तो लिखिएगा 100 गुना 13,824। ठीक है, चलिए तो गुना कीजिएगा तो आपका आएगा 13824। 2 जीरो लगा दीजिए। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर को लिख दीजिए। ठीक है, ये आ गया आपका 100 सूटकेसों कुल प्रतिशत पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ बोला, ठीक है, यहाँ बोला गया है आपका ऐसे 100 सूटकेसों को ढकने के लिए 96 सेंटीमीटर वाले कितने मीटर तिरपाल के कपड़े की आवश्यकता है। ठीक है, अगर इस तिरपाल को इस पर ढकना है, ठीक है, तो जितना इसका क्षेत्रफल होगा उतना तिरपाल का क्षेत्रफल होगा। इतना आप ध्यान रखिएगा। क्यों होगा, क्योंकि इस पर पूरा ढकना है, तो इतना जितना ये बड़ा होगा इतना बड़ा तो ये भी होगा। तभी तो ये तो हम लोग यहाँ इसीलिए लिखेंगे, इसीलिए तिरपाल का प्रश्नानुसार लिखेंगे। तो हम लोग लिख देंगे इसीलिए तिरपाल, क्योंकि आपका सूटकेस पर तिरपाल को ढकना होता है। जितना आपका तिरपाल सूटकेस का कुल क्षेत्रफल होगा उतना ही आपका तिरपाल का भी क्षेत्रफल होगा। ठीक है, तो तिरपाल का क्षेत्रफल बराबर आप लिखिएगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। केसों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, तिरपाल का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका, लंबाई गुने चौड़ाई, यानी L गुना B। ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, क्योंकि आयत के आकार का होता है तिरपाल। ठीक है, और 100 सूटकेस का क्षेत्रफल आपका दिया हुआ है 1382,400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, मैंने लिख दिया। चलिए अब देखिए एल गुने बी, एल का मान तो मालूम नहीं, एल आपको निकालना है, तो एल को लिख दीजिए। ठीक है, बड़ा एल लिखिएगा। ठीक है, क्योंकि एल मैंने पहले भी लिखा था लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में। ठीक है, और देखिए बी का मान आपको दिया गया है कि ना 96 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बी का मान लिख दीजिए 96, 96 बराबर 13,000। ठीक है, 13,82,400। ठीक है, तो देखिए एल का अगर मान निकालना होगा आपको तो 13,824,000 बराबर के लेफ्ट साइड में एल के साथ 96 गुना में बराबर के राइट साइड में आके भागा में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आप भाग दीजिए। तो देखिए मैं यही आपका भाग दे देता हूँ। ठीक है, राइट साइड में 96 से 13,824,000 को भाग दीजिए। तो देखिए एक बार में जाएगा पहले 96, तो 8 में 6 गया 2, और यहाँ 4 बचा। ठीक है, तो 2 को उतारिए, 13 में हो गया 4। ठीक है, और 2 को उतार दिया। देखिए कितना बार में, 4 बार में, 4 से 24 का 4 बचे 2, 4 9 36 2। ठीक है, 4 बार में जाओ तो 4 बार में लिखिए, 4 छक 24 का 4 में 4 2, 4 9 36 2 38। एक के लिए 12 में 4 8, एक बच्चा एक के लिए 11 में 8 गया, 8 3 11, और यहाँ कुछ नहीं बचा। ठीक, कट गया। ठीक है, फिर 4 को उतारिए, तो देखिए 384 मैंने 4 बार में आपका जाएगा। ठीक है, 384, तो पूरा पूरी कट घट गया। ठीक है, 2 जुड़ाई 2 जीरो यहाँ लगा दीजिए, तो 14400 आपका कट के आया। ठीक है, तो इसको अगर आप काटिएगा पूरा तो 14400 मैंने 14,400 आएगा। ठीक, तो इसीलिए आपका एल का मान कितना आया, 14,400। ठीक है, इतना आपका कितना है, सेंटीमीटर में है। ठीक है, अब इसको देखिए हमें क्या करना होगा, मीटर में बदलना होगा, क्योंकि यहाँ बोला गया है देखिए प्रश्न पे कि 96 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले कितने मीटर तिरपाल की आवश्यकता होगी, तो कितने मीटर। ठीक है, तो लंबाई को हम लोग क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा हमें,
लिखिएगा L बराबर 1440 मीटर पर कन्वर्ट करने के सेंटीमीटर को क्या करना होगा, 100 से भाग देना होगा। ठीक है, तो मीटर पे कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि आपका 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, इसीलिए। ठीक है, चलिए यहाँ लिखिएगा चूंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए तो हम लोग भाग दे देंगे, तो 2 जीरो कट गया, तो इसीलिए L बराबर कितना आ गया, 144 मीटर। ठीक है, 144 मीटर। बस यही आपका फाइनली आंसर है। ठीक है, तो उसे कितने मीटर कपड़े तिरपाल कपड़े के सकता है, तो उसे 144 मीटर मीटर क्या होगा, तिरपाल के कपड़े का सकता है। तो हम लोग लास्ट में लिख देंगे अतः 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 तिरपाल के लिए, अतः तिरपाल के लिए 144 मीटर कपड़े की आवश्यकता होगी। बस यही आपका फाइनली आंसर हो गया। ठीक है, चलिए तो उम्मीद करते हैं जो मैंने आपको सॉल्व करके समझाया है 100 केसों के कुल प्रतिशत पर निकाल कर उसमें कितना तिरपाल के कपड़े की आवश्यकता होगी, इसका हल आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया। ठीक है, प्रश्न 2 का। ठीक है, और यदि आप वीडियो आपको पसंद आता तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने इससे पिछले एरिया का वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में यानी प्रश्न नंबर 3 में। तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है।